आज हम लोग छठा अध्याय षष्ठाम अध्याय देखेंगे गीता का। ध्यान योग पर यह अध्याय है और बहुत कम जगह ध्यान योग की इतनी अच्छी व्याख्या मिलती है। छठा अध्याय गीता का मास्टरपीस है, तो थोड़ा आप ध्यान दे के सुनिएगा। और स्पेशली जो लोग ध्यान करते हैं, करना चाहिए हमको, उनके लिए अमृत के समान होगा। लंबा अध्याय है, 47 से श्लोक हैं, सुनाई पड़ रहा है पीछे। 47 वर्सेस हैं इसमें। विषय गंभीर है, समय कम है, तो हम उसको समेटेंगे, कोशिश करेंगे कि मुख्य बिंदु पे जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु है, उसको स्पर्श किया जाए। तो अर्जुन ने ध्यान के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा भगवान से। 5वें अध्याय के बाद 9वें अध्याय में, छठे अध्याय में अर्जुन ने ये नहीं पूछा कि ध्यान कैसे किया जाता है, किसका किया जाता है। लेकिन भगवान तो माँ है ना, तो जैसे माँ बच्चे की आवश्यकता समझती है, बच्चा दर्द नहीं बताता कहाँ हो रहा है, बस रोता है। उसी प्रकार से जो अर्जुन के मन में कहीं न कहीं छिपी हुई शंका, बोले बार बार ये पूछ रहे हैं कि कर्मयोग बड़ा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्ञान कर्म संन्यास योग क्या है। इसके मतलब ये है कि अर्जुन की निष्ठा नहीं है। कल कर्म संन्यास बोला था और ज्ञान कर्म संन्यास बोला था, तो कुछ साधकों ने बोला थोड़ा सा उसको और स्पष्ट करिए, तो हम स्पर्श करेंगे। कई बार ये हमने कल बोला था, कर्म योग की साधना करने के बाद, कर्म योग की साधना करने के बाद जब किसी का मन शुद्ध हो जाता है, मतलब कि मन में इच्छा द्वेष इत्यादि नहीं रहते और ईश्वर प्रसन्न है, तो हमारे मन की शुद्धि और ईश्वर की प्रसन्नता दोनों मिलके हमको एक एनवायरनमेंट देते हैं, एक एम्बियंस देते हैं। और उस एम्बियंस में कोई, पूरी सृष्टि में से कोई महापुरुष, कोई गुरु हमारे पास आएगा। कौन आएगा वो भगवान ही जानते हैं। और वो हमको आत्मज्ञान का उपदेश देगा। लेकिन उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए हमको एक शांत और नॉन डिमांडिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे अटेंशन सीकर्स न हो। न हम अटेंशन लेना चाहते हैं, न हम किसी को देना चाहते हैं। हम जो गुरु ने हमको बात बताई, हम उस पर मनन करना चाहते हैं। आई नीड माई ओन टाइम, आई नीड माई ओन स्पेस। इसीलिए हम बाकी संबंध को हम थोड़ा सा काटना तो नहीं बोलेंगे, हम जरूर उसको ढीला कर देते। कल हमने बोला था पोर्ट रिडक्शन, पोजेशन, ऑब्लिगेशन, रिलेशन एंड ट्रांजैक्शन, जिससे कि आप गुरु की बात पे फोकस कर सकें। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या घर में रहते हुए 4 कक्षा संभव है? नहीं संभव। इसीलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ता है। तो एक कोई चीज, कोई वृत्ति एक खास तरह के एनवायरनमेंट में ही पनपती है। तो इस एनवायरनमेंट का नाम बोला गया कर्म संन्यास, जहाँ पे आप भले ही आप फॉर्मली मत लो कर्म संन्यास, लेकिन कम से कम इनफॉर्मली डिटैच हो जाओ आप। ठीक है।
फॉर्मल संन्यास इज ऑप्शनल, मेंटल संन्यास इज मैंडेटरी। फॉर्मल संन्यास थोड़ा आप ऑप्शनल रख सकते, इसीलिए हमने 3 ऑप्शन बताया था गृहस्थ। और ये दूसरा जो ऑप्शन था कि आप गृहस्थ में रह के ही आप मेंटल संन्यास लेने का प्रयास करिए। और तीसरा था जहाँ पे आप गृहस्थ आश्रम छोड़ के डायरेक्टली आप संन्यास पे जाते, जिसके लिए शास्त्र थोड़ा सा डरता है आपसे बताने में, बोले आपकी इतनी योग्यता नहीं है। इसको कर्म संन्यास बोला था। फिजिकली यू हैव गिवन अप द एक्शन। इसके बाद की जो स्टेज थी उसके लिए हमने एक शब्द बोला था विद्वत संन्यास या ज्ञान कर्म संन्यास। हमने ये जान लिया ज्ञान से कि हम अकर्ता हैं, कर्म में अकर्म को देखना। अगर हमारी निष्ठा पक्की हो गई, ध्यान दीजिएगा, निष्ठा पक्की हो गई मतलब हम कन्विंस हो गए कि हम करता नहीं है। जब तक निष्ठा पक्की ना हो तब तक आप दही को जमने दीजिए। दही जमाने के लिए आप उसको शांति से छोड़ दीजिए, हिलाई डिलाई मत। जब आप टाइल करते हैं टाइलिंग, तो जब तक टाइल्स पक्के नहीं होते उस पर चलते फिरते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं वैसे ही, लेट इट मैच्योर। 2-4 दिन आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जब पक्की हो जाती है तब उस पर हाथी भी चल जाए फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमारा ज्ञान पक्का नहीं हुआ है तो हमें कर्म संन्यास पे रहना है। फिर ज्ञान कर्म संन्यास पे जो गुरु ने बात बताया है, हम गुरु के साथ रह के या दूर रह के दोनों ही अवस्था में उनकी बात का मेडिटेशन करते हैं। ध्यान प्रधान जीवन होता है, न कि श्रवण प्रधान। श्रवण हम कर सकते हैं लेकिन मोर अटेंशन इज ऑन इंटरनलाइजिंग, और इसीलिए भगवान ने 6ठा अध्याय आपको दिया। उसको इंटरनलाइज करने के बाद अब आप समाज में गए, काम करें न करें, लेकिन आप ज्ञान कर्म सन्यासी हो गए। बहुत से संत काम करते हैं, बहुत से संत नहीं करते हैं। डिपेंड करता है प्रारब्ध क्या है, डिपेंड करता है भगवान की इच्छा क्या है। थोड़ा सा यही है। तो ये ज्ञान कर्म सन्यास हो गया। अब आइए हम 6ठे अध्याय पे चलते हैं। ध्यान की जो भूमिका है इसको जरा सा समझिएगा। पहली बात, ध्यान से ज्ञान नहीं होता। बोले क्या जगा दिया आपने सुबह सुबह। ध्यान ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है। बोले फिर किस लिए है? ज्ञान श्रवण से ही होता है, सुनने से ही ज्ञान होगा। ज्ञान केवल प्रमाण से ही होता है। इवन लौकिक ज्ञान भी प्रमाण से ही होता है। प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज, चाहे आंख से हो, चाहे इन्फरेंस से हो। अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, उपमान, शब्द प्रमाण, 6 प्रमाण हैं। हम इस पे नहीं जा रहे हैं, बस आप सुन लीजिए उसको। हमने चप्पल बाहर देखा कि बहुत से शूज रखे हैं, तो हमने अनुमान लगाया कि सत्संग चल रहा है। सुबह निकले, देखा पानी बरसा हुआ है, अनुमान लगाया पानी काफी भरा है, तो लगा कि रात में बारिश हुई होगी थोड़ी सी। ऐसे ही सारा ज्ञान प्रमाण से ही होता है, ध्यान से ज्ञान नहीं होता है। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं और किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो उसको किसी को पढ़ाना पड़ेगा। कोई प्रोफेसर आएगा, आपको पढ़ाएगा। आपको प्रोफेसर पे ध्यान नहीं करना है कि उनकी मूंछ कैसी है, ये ध्यान नहीं करना है। हाँ, जो ज्ञान होगा जब प्रोफेसर साहब हमको बताएंगे
कि देखो ये ऐसा है, ये बायल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है, ये केमिस्ट्री का ये लॉ है, वो लॉ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, या तुलसी का ये नाम होता है। जो कुछ भी जिसका विषय हो, वो ज्ञान केवल श्रवण से ही होता है, चाहे जो भी हो। इवन ये बताया घड़ी है, ये ज्ञान भी श्रवण से ही हुआ था। हमको बताया गया था कि इसको घड़ी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉच। तो आत्मा का भी ज्ञान केवल जो है श्रवण से ही होगा, ध्यान से नहीं होगा। पहली बात। पॉइंट नंबर 2, बोले क्या है पॉइंट नंबर 2? ध्यान से कोई मिस्टिक एक्सपीरियंस के लिए हम ध्यान नहीं करेंगे कुछ, हालांकि होता है, लेकिन कुछ ऐसा कोई बड़ी अजूबा से चीज होगी, कुछ देखेगा, अज्ञात चक्र में फलाना ढिमाका, ये सब वेदांत का ध्यान नहीं है। कुछ नीला चमकेगा, ये होगा, कुंडलनी जागृत हो जाएगी, ये सब बातें वेदांत के ध्यान में नहीं होती हैं। योग के ध्यान में होगी, ऐसी चीजें होती हैं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वेदांत का ध्यान, गीता का ध्यान, उपनिषद का ध्यान वो नहीं है। 2 बात। तीसरी बात, एब्सेंस ऑफ थॉट इज नॉट द एम ऑफ मेडिटेशन। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि वृत्ति न हो, बस वो योग का ध्यान होगा, एब्सेंस ऑफ थॉट से कुछ नहीं होगा। बोली मन तो शांत हो जाएगा ना, मन शांत करना उपदेश ही नहीं शास्त्र का। तो पहले हम अशांत मूर्ख थे, अब शांत मूर्ख हैं, वो मूर्खता बनी हुई है। I was disturbed, foolish person. I am a peaceful foolish. वो उसकी बात, क्योंकि there is a possibility of disturbance. तो कभी कभी ध्यान करते हैं, लगता है कि जो है मन को एकदम शांत कर दिया जाए। It is a way, not goal. It is a way. हो सकता है मन शांत होगा ध्यान से। मन को शांत करने के लिए आपको वेदांत नहीं पढ़ना है। मन तो आप थोड़ी देर मन को देखिए, शांत हो जाएगा और फिर अशांत हो जाएगा। 3 बात बोला जिसके लिए ध्यान नहीं होए। ठीक है भाई, बोले फिर किसके लिए ध्यान है? अरे रुको भाई, बता रहे हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास ध्यान देने की बड़ी कैपेसिटी है। प्लीज ध्यान दीजिए, हम कहते हैं। ध्यान देने की कैपेसिटी बहुत है। और जितनी भी लौकिक प्रगति हुई है, तो उसने किसी विषय पे बहुत देर तक ध्यान दिया। सेब सबके ऊपर गिरा होगा, लेकिन जब न्यूटन के ऊपर सेब गिरा होगा तो ये नहीं उसने सोच के खाया होगा इसमें आयरन ज़्यादा है, खा लो। उसने वो चूंकि ध्यान कर रहा था कि क्या होता है ये लॉ, तो उसके पास, जब हम किसी विषय पे ध्यान बहुत देर तक देते हैं, ध्यान दीजिएगा, उस विषय का देवता अपने आप को खोल देता है। When you give attention to any topic for a long time, that topic unveils itself. चाहे वो लौकिक हो, अलौकिक हो, पारलौकिक हो। राइट ब्रदर ने देखा कि चिड़िया उड़ती है। उसको लगा कि हम लोग क्या बना सकते हैं कि हम लोग भी ऐसे उड़ें, ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट है। उस पर बहुत समय तक ध्यान दिया। बहुत समय तक ध्यान देने के बाद राइट ब्रदर के मन में ये क्लिक किया। क्लिक मतलब समझते हैं क्या? हाँ? जो विचार था ऑलरेडी सृष्टि में, वो वृत्ति थी, उसने अपने माइंड को इतना डेडिकेट कर दिया कि वो वृत्ति कैच कर लिया उसने। कोई भी कंपोजर होगा, आर्टिस्ट होगा, वो बहुत ध्यान देने वाला होगा, उस सब्जेक्ट बहुत देर तक सोचता होगा।
at the exclusion of some other subject. अब सब लोग जानते हैं, हे मेरे वतन के लोगों, किसने लिखा ये? नहीं लिखा किसने? हाँ, मुखर्जी? प्रदीप ने लिखा। अच्छा, जो भी लिखा, अच्छा ठीक है, उनको लिखा गया। अब लता जी के पास ये गाना पहुंचा, पता नहीं उन्होंने ही कंपोज किया होगा शायद। इसमें ये ट्यून कैसे फिट होगी? ये तो ऐसे भी गा सकते हैं, हे मेरे वतन के लोगों। गा तो कैसे भी सकते हैं इसको, हजारों ट्यून हो सकती है, लेकिन इसके साथ यही सुर जाएगा, ये जो कैच किया होगा, हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। अब ये जो सुर आया, हम उदाहरण दे रहे हैं, कोई आज 15 अगस्त नहीं है, जब ये सुर जो क्लिक किया होगा, ये ध्यान से किया होगा। इसलिए ऐसे लोग लीन होते हैं, थोड़ा सा आपको एब्सेंट माइंडेड दिखेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, वो सोचते रहते हैं। बहुत एक्टिव आदमी, बहुत इन्वॉल्व आदमी नहीं निकाल पाएगा वो। ये बाजार में नहीं मिलेगा। बाजार के अंदर बैठे हैं, पान चूना खा रहे हैं, सबसे बतिया भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, सुर निकाल दिए, इससे नहीं निकलेगा सुर। ध्यान की बहुत महिमा है, और हम लोग में ध्यान देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बस ट्रेन नहीं है माइंड। अब आते हैं और भी कई बातें हैं ध्यान में, अब क्या क्या बोले, पूरा अध्याय छूट जाएगा, मतलब पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा भी नहीं कि कल कर लेंगे, हाँ कल दूसरा अध्याय है, मामला टाइट है। बोले अच्छा है, हाँ, वरना आप इसी अध्याय में पूरा 18 दिन लगा देते हैं। अब देखो एक बात आपको हम बताते हैं, तो ध्यान किसके लिए है? अभी तो आपने बोला ध्यान नहीं है, तो जिसके लिए है, वृत्तिहीन होने के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए नहीं है, तो ध्यान किसके लिए है? जो हमने सुना है, जो हमने गुना है, गुना मतलब मनन किया है, सुने हुए का, गुने हुए का, हम उसको अब इतना इंटरनलाइज करना चाहते हैं। अभी हमारे मन के सबकॉन्शियस लेवल पे वो बात नहीं पहुंची। हमने सुना था कि दृष्टा असंग है और हम नित्य हैं और एक चेतन है जो कि कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, सुखी दुखी नहीं होता, मान भी लिए, हमें कोई समझदार नहीं है, हमने सच माना उसको, और हमारी बुद्धि बता रही है कि सही बात। लेकिन अगर बाहर कुछ घटना हो जाती है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही रिएक्शन होता है, न कि कॉन्शियस माइंड से। तो ऐसा लगता है कि जो हमने ज्ञान लिया है मन के किसी कोने में रखा हुआ है। जैसे कोई कॉफी में चीनी डाले और पी ले तुरंत, बोले मीठी है ही नहीं, क्योंकि वो जो चीनी है कप के किसी कोने में ही पड़ी हुई है, इसको आपने स्टर नहीं किया है, हिलाया नहीं है, ये एक एक बूंद में नहीं गई है कॉफी के। तो जब आप एक स्पून लेते हैं, एक चम्मच लेके उसको थोड़ी देर स्टर करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो चीनी है वो घुल मिल जाए, कहाँ पे? उस कॉफी में। तो फिर आप चाहे ऊपर से एक सिप लीजिए,
चाहे नीचे से सिप लीजिए। बोले नीचे से कैसे लेंगे? नहीं, मतलब एक चम्मच आप नीचे से निकाल के आप मुंह में डालिए, चाहे साइड से कॉफी का कोई भाग। कभी कभी आपने देखा होगा ठंडा पानी, गर्म पानी होगा, हाँ, और बहुत गर्म था तो उसमें आपने ठंडा पानी मिला दिया, तुरंत नहा लिया, तो ऊपर का ठंडा ही रहता है, तो नीचे गर्म रहता है, क्योंकि मिलाया नहीं था। तो फिर उसको थोड़ा मिला लेना चाहिए। फिर लगता है कि अरे यार हमको पता ही नहीं था। तो हमने ज्ञान लिया, हम समझ भी गए, लेकिन हमारे पास इतने जन्म जन्म के संस्कार हैं कि दैट ज्ञान इज नॉट एक्सेसिबल एट टाइम। सब अच्छी बात बोल रहे हैं आप, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल। आज हमको बहुत दुख हो रहा है। किस बात के लिए? अरे क्या क्या बताएं, पिछली बात याद आ गई हमको। क्या बात याद आ गई? किसी बरामदे में हम गिरे थे, ये भी याद आया। और ये और दुख इसलिए हो रहा है कि उस समय लोगों ने हमको उठाया नहीं, वो लोग चले गए। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो हो गया, तो 3 साल हो गया, लेकिन हमें वो दुख जरूर हो रहा है। अच्छा, हाँ, फिर दूसरा दुख भी है हमारे पास, तीसरा सुख भी है। ये जो आपके रिस्पॉन्सेस में कोई डिफरेंस नहीं आया है, इसके मतलब जो आप सुन रहे हैं, इट इज नॉट परवेडिंग योर पर्सनैलिटी। आपके पर्सनैलिटी में व्याप्त नहीं हो रहा है, आपके मन के सबकॉन्शियस लेवल पे ये व्याप्त नहीं हो रहा है। इट इज नॉट सोकिंग योर सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड ऑल्सो, फ्रॉम वेयर रिस्पॉन्स कम्स विदाउट एफर्ट। ध्यान, ज्ञान को पूरा करिए, ज्ञान को एवर रेडी, एवर अवेलेबल, एवर सीन। कोई हमको 10 गाली दे दे, फिर भी लगे यार गाली तो हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो हैं चेतन। ये तो जिसको गाली मिली वो तो अहंकार है। चेतन कैसे? अभी आपने सुना चेतन अविकारी है, तो अविकारी दुखी कैसे हो सकता है? शंकराचार्य का एक ग्रंथ है जीवन मुक्ति विवेक, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके 2 हाथ हैं, एक हाथ पे कोई खूब चंदन लगा रहा, ठंडा कर रहा हो आपके हाथ को, और दूसरे हाथ को कोई काट दे आके, तो जो चंदन लगा रहा हो उस पे राग न हो, जो काट दे उस पे द्वेष न हो, तब जानो ज्ञान पक्का है। बोले काट देगा, हम उसको काट देंगे, वेदांत तो बाद में सुनेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे कोई पाकिस्तान है क्या? ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स हमारा वही रिस्पॉन्स रहता है। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने कभी कोई सत्संग नहीं सुना है, जबकि वो गीता भी सुनता है, रामायण सुनता है, भागवत सुनता है, उपनिषद याद करा है, लेकिन जो इसका काम क्रोध है, सुख दुख है, ये जैसे 20 साल पहले था एकदम वैसे ही है। और दूसरे से देखते हैं, बोले तुम क्या करते हो, तुम क्या सत्संग सुने हो? तुम तो वैसे ही हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां जाके। इससे अच्छा था घर में कुछ काम करो। जो लोग नहीं समझते ना, उनके पास यही एक बोलने को हो जाता है, तुमको इतना गुस्सा आ रहा है, इतना दुख है, यही सीख के आई हो वहां पे 18 दिन, तुमने क्या किया वहां पे? अब उनको पता नहीं कि बहुत डिफिकल्ट एरिया है, टाइम लगेगा, और आप जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक, हमको दुख है, लेकिन आई विल कम बैक फास्ट। हम पहले 2 घंटे में ठीक होते थे, अब हम 1 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन हमको थोड़ा टाइम दो। लेकिन अगर कोई ध्यान करता है तो जो कॉन्शियस लेवल पे है उसको आप सब कॉन्शियस लेवल पे आने देते हैं। You give exclusive attention to that thought for a long time.
in a secluded environment for half an hour, 1 hour, so that knowledge becomes accessible at will. इस प्रोसेस को जिससे किया जाता है उसका नाम होता है मेडिटेशन। मोटी मोटी बात है। बोले अगर हम ना करें तो ना करें, जरूरी नहीं कि मेडिटेशन किया जाए। हो क्या बोला आपने? इट्स नॉट कंपल्सरी, नो, ओनली ऑन वन कंडीशन, कि आपका ज्ञान आपके अंतःकरण में इतना व्याप्त हो गया कि सुख दुख आपको नहीं हो रहा है जगत से, आपके रिस्पॉन्सेस बदल गए हैं, तब आपको जरूरत नहीं ध्यानवान करने की। बोले वो तो नहीं हुआ है, नहीं तो करिए फिर। ये दूसरी कैटेगरी है कि आपको ज्ञान हो गया है और आप इतना ध्यान कर लिया है कि ध्यान का फल मिल गया, फिर जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा केस थोड़ा सा टिपिकल है। क्या हमारा केस ये है कि हमने सुना है, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दुख आता है, अपने को रोक नहीं पाते, तो फिर आपका ज्ञान केवल उस चीनी की तरह बैठा हुआ है एक जगह। आपके अंतःकरण में ये ओतप्रोत नहीं हुआ है। अच्छा शब्द, ओतप्रोत। जैसे कि आप पहले नील हुआ करता था, हम लोग देखते थे अपने घर में, सफ़ेद धोती आती थी। हाँ, तो नीला करने के लिए हमारे दादाजी उसको एक नील हुआ करता था, डाई करने के लिए, और उसको पहले ऐसे हिलाते थे एक बकेट में, बाल्टी में, और फिर उस धोती को, सफ़ेद धोती को डाल देते थे थोड़ी देर के लिए, शायद आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद वो धोती पूरी नीली हो जाती थी। हाँ, ठीक से डालेंगे, वरना कहीं ज़्यादा नीली रहेगी, कहीं कम नीली रहेगी। उसको नील को आप ठीक से ऐसे हिला दीजिएगा, समझ रहे होंगे। उसी तरह से इस ज्ञान में हमने अपने मन को लंबे टाइम के लिए डुबोया है, जिससे उसका रंग न छूटे आसानी से, क्योंकि उसके अंदर बहुत से काम क्रोध है, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत कर करा के आया है ये आदमी। ये हिस्ट्री शीटर है जीव, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये मोटी मोटी बात हो गई। दो बात हुई कि ध्यान, अब जो आपने ज्ञान तो श्रवण से हुआ, अब ध्यान में हम उसको ओन करते हैं। Deliberate action of owning the knowledge without the teacher and external aid, that is your meditation. एक्सटर्नल एड में क्या होता है, जब टीचर बोलता है तो वो ज्ञान हमारे पास कितना जाएगा नहीं, लेकिन जब हम खुद अपने अंदर उसको प्रयास करते हैं तो उसको बोलते हैं ओन करना। पकड़िएगा इन सब शब्दों को, हमें अच्छा लगता है शब्द। ओनिंग द नॉलेज मीन्स आई एम इंटरनलाइजिंग इट, ये मेरा बनाते हैं। जैसे आप कपड़ा खरीद कर ले आए, हाँ, अब कपड़ा तो बाजार में था, अब उसको आप अपने घर में धोते हैं, फिर अपने पास रखते हैं, उसको देखते हैं, उसको टच करते हैं, उसको पहनते हैं, इसको बोलते हैं ओन करना। हाँ, आप कुर्ता खरीद कर ले आए बाजार से, बड़ा अच्छा था कुर्ता, अब उसको आपने धोया, अपने हाथ से आयन किया, आयन करने के बाद पहना, बहुत लंबा था, तब पवन महाराज बन गए हम। तो लेकिन समय नहीं था। अब वो कुर्ता जो है घुटने के नीचे तक आ रहा, पैर छू रहा है। लेकिन क्या करें, अब समय नहीं था। अब लेकिन वो हमारा है, क्यों? जो बाजार में था वो अवेलेबल नहीं था हमारे लिए, लेकिन अब हमारा है, उसको हम चाहे जैसे करें। इसको आप पकड़ लीजिएगा। अब तीसरी बात ध्यान में, अभी विषयान में आना बाकी है। तीसरी बात, एक होता है सगुण साकार का ध्यान, एक है निर्गुण निराकार का ध्यान। ध्यान बहुत तरह के होते हैं।
जैसे आप जप कर रहे हैं मान लीजिए, और आपके इष्ट कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, तो हम बार बार ये बोलेंगे आप ध्यान सहित जप करिए, उन्हें जन मन भागेगा आपका। जिस ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं उनके किसी भाग का ध्यान करिए, मुख का, चरण का, केश का, जो भी आपको पसंद है। स्टैग्नेंट भगवान का ध्यान मत करिएगा, मूर्ति का ध्यान नहीं, चलते फिरते, जिनका बाल उड़ रहा हो, जिनकी आंख हिल रही हो, अंदर बैठे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। जो सगुण साकार का ध्यान होता है ये प्री श्रवण ध्यान होता है। वेदांत के श्रवण के पहले जो ध्यान किया जाता है उसको बोलते हैं प्री लिसनिंग ध्यान। क्यों? क्योंकि कर्मयोग से मन शुद्ध होता है, उपासना या इस ध्यान से मन एकाग्र होता है। एकाग्र मतलब होता है दूसरी वृत्ति को हटा के एक वृत्ति पे जिसका विषय बड़ा है, लंबे समय तक चिंतन करना या लंबे समय तक उसको सोचना, अंतरतम में मन को ले जाने का अभ्यास। क्योंकि एकाएक जंप नहीं होना पड़ेगा, तो अधिकतर लोग सगुण साकार के ध्यान के अधिकारी होते हैं। जो भी आपके इष्ट हो उनका आप ध्यान करिए, उस संस्कार को गाढ़ा बनाइए। जैसे आपने आंख बंद किया और आपके सामने वो भगवान आ गए, उससे क्या होगा कि आपको आंख बंद करके अंदर जाने का अभ्यास बढ़ जाएगा। हम कितने बार ये उदाहरण देते हैं कि 2 इंटू 2 बोले 4, 4 इंटू 4 बोले 16, 16 इंटू 16 64, कितना 286। बड़ा अलग अलग नंबर आ रहा है। 16 इंटू 16 16 इंटू 16 256 है हमारे ख्याल से। अच्छा 256 इंटू 5 बोले, परेशान मत करिए भाई, 256 इंटू 5 1480। तो आप ऐसे करेंगे, अब आपको मन को और अंदर ले जाना पड़ेगा। टू इंटू 2 में मन बाहरी था, 4 इंटू 4 में मन बाहरी था, 60 में थोड़ा अंदर गया, लेकिन 256 इंटू 5 में अंदर ले जाना पड़ा। बस वहीं पे हमें जाना है। और अगर और गहरा हम आपसे पूछेंगे तो और आपको कभी आंख बंद करके सोचना पड़ेगा। फिर आदमी आंख बोले तो जिनकी गणित वीक है बस देखती रहती। बोले हम आयो कि बेना हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये गीता का क्लास है कि गणित का क्लास है? उपासना आपके मन को खूब अंदर ले जाने का की ट्रेनिंग देती है। इट एक्सक्लूड्स ऑल अदर थॉट्स। किसकी उपासना? एसएस, सगुण साकार। एनएन नहीं, निर्गुण निराकार नहीं, एसएस उपासना, सगुण साकार। लंबे समय तक आप भगवान राम का ध्यान करिए, शिव जी का ध्यान करिए कि अभिषेक हो रहा है उनका, हम ही उनका अभिषेक कर रहे हैं। आंख बंद करके, कभी ट्रेन में है नहीं कर पाए तो आप मानस पूजा करिए, कृष्ण जी की मान, जो जो करते हैं बाहर वही आप अंदर वही स्टेप्स करिए। आंख बंद करके अपनी मूर्ति बनाइए अंदर वृत्ति की, और भगवान की भी मूर्ति बनाइए।
रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितमृगमोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्य। अब आपने ये ध्यान मास्टर किया, आपने अपने हृदय में राम जी की, शिव जी की, अपने इष्ट की प्राण प्रतिष्ठा वृत्ति की मूर्ति से कर दिया। संगमरमर की मूर्ति, मेटल की मूर्ति, श्रद्धा की सीमेंट से, अपनी भावना के जल से और वृत्ति के मेटल से, पदार्थ से आपने बार 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 सोच सोच के प्राण प्रतिष्ठा कर लिया। ये सब करने के बाद ही वेदांत में प्रवेश होता है। कोई हवा पानी नहीं है ये। बोले हम जब करते मन भागता है। अरे भाई मन तो भागेगा ही, आप ध्यान करिए। बोले किस भाग का ध्यान करें भगवान के? चरण का एक भाग को मास्टर करिए, ये नहीं कभी चरण कभी, एक भाग को मास्टर करिए। चरण का ही ध्यान करिए, मुख का ध्यान करिए, आंख का ही ध्यान करिए, बाल का ही ध्यान करिए, कोई बात नहीं। जीवंत हो, लाइव हो, मूर्ति ना लगे वो आपको। अब भगवान की प्रसन्नता हो रही है, देखिए। जब कोई सगुण साकार का ध्यान कर चुकता है तो उसने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है दूसरे थॉट्स को हटाने की। वरना मन बहुत चंचल है, यहां बैठे बैठे भी कई थॉट आ जाता होगा। श्रवण करने के लिए भी एक खास एकाग्रता चाहिए, वरना आप हमको देखते रहते हैं, ये सोचते हैं कि आज कौन तारीख है, आज अध्याय से पता लगाते हैं, 6ठा अध्याय है तो आज 20 है। 20 नहीं है, 20 का है, 19 है। 19 हम कब आए थे? हम तो 13 को आ गए थे, वैसे सुबह आ गए थे। अच्छा हाँ, वो बहुत लेट थी होती फ्लाइट, इनकी बहुत परेशान करती है। अच्छा हाँ, फिर वहाँ से कार से आए थे। अच्छा स्टेशन पे कार तो भेज दिया था, वो तो अच्छा किया था, ये कार का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। ये बात तो ठीक है। अगले साल शायद पता नहीं क्या प्रोग्राम है, यहाँ प्रवचन चल रहा है। हाँ ठीक है। बोले स्वामी दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? मतलब कोई भी प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों है? कोई ऐसा नियम लिया है क्या है? पता नहीं, सब तो पूछ नहीं सकते। हाँ, और फिर एक सुनाई पड़ेगा, ध्यान का प्रयोजन है, आपको सुनाई एक सुनाई, फिर एक ट्यून होंगे इधर से। बोले ध्यान जो है एक सगुण साकार होता है, निर्गुण है, फिर उसको भी सुनना चाहेंगे। फिर लगेंगे देखो सब लोग लिख रहे हैं, हम ही नहीं लिख रहे हैं, तो हम भी लिख लें कुछ, फिर उस पे मान जाएगा। फिर ध्यान जाएगा कि जब जिस दिन खत्म होने वाला है 1 तारीख को, उस दिन हम यहाँ से एयरपोर्ट कैसे जाएंगे। ये जो मन है ना, कुछ तो खरीद ले यहाँ से, जो रखा हुआ है हनुमान जी वगैरह कुछ खरीद ले। लोग देख क्या, यहाँ से रखा है कुछ की चेन वगैरह, घर में कुछ बच्चों को दे देंगे, पूछेंगे क्या लाए, अनिमे। और यहाँ चल रहा है प्रवचन, ये देखिए जो चेतन होता है वो निर्विकार होता है, और जो चेतन होता है उसमें जो है षड विकार नहीं होता है। ये भी बीच बीच में सुन रहे हैं और देख हमको रहे हैं। मन बड़ी अजीब सी चीज है। मन के चंचलता को रोकने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए सगुण साकार का ध्यान मैंडेटरी है।
वो कोई ऑप्शनल नहीं है। इसीलिए आप अगर प्रश्नोपनिषद पढ़िए, वहाँ लिखा है अपर ब्रह्म निष्ठा। 6 विद्यार्थी आते हैं, वो सब सगुण साकार में निष्ठ होते हैं, बहुत एकाग्र, फोकस्ड। ही हैज ए कैपेसिटी टू फोकस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेदांत बड़ा आदमी है। अब आइए इधर आते हैं, चले ना। तो वेदांत का ध्यान किस लिए है भाई? टंकी मान लीजिए है और आपने टंकी ऊपर तक भर दिया लबालब, टैप खोला, पानी आ ही नहीं रहा है। अरे राजू, टंकी नहीं भरा क्या? बोले अरे भाई पापा जी टंकी भर दिया, पूरे गिर रहा था पानी। पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, कुछ ऑब्स्टेकल होगा, कोई प्रतिबंध होगा, कहीं कुछ फंस रहा होगा, कुछ वाल्व खराब होगा या कुछ होगा। उसी प्रकार से यहां ज्ञान तो है, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है हर समय। कोई प्रतिबंध है, कोई ऑब्स्टेकल है यहां पे। ध्यान का प्रयोजन केवल उस प्रतिबंध को हटाना है सर। और यहां प्रतिबंध क्या है? हम कर्ता हैं, हम सुखी हैं, हम मनुष्य हैं, हम देश में हैं, हम काल में हैं, हम उनके बेटे हैं, हम उनकी बेटी हैं, हम बहुत परेशान हैं। अरे तो तुम चेतन हो कि परेशान हो? बोले हम परेशान चेतन हैं। नहीं तो चेतन तो निर्विकार होता है, उसमें परेशानी कैसे होगी? क्योंकि परेशानी शुरू होगी और अंत होगी। हाँ बोली बात तो ठीक है। तो तुम परेशान चेतन कैसे हो सकते हो? तुम जब दृष्टा होगे तो परेशानी के दृष्टा होगे तुम। हाँ, जो दृष्टा होता है वो दृश्य के अलग होता है, D1 वाला पॉइंट। हाँ, तब तुम परेशान नहीं होगे? बोले हाँ परेशान तो नहीं है। तो जो परेशान होने वाला अहम है तुमसे अलग है ये। अब इसको आप घोरते रहिए। अर्जुन का शब्द है तत्किं कर्मणि घोरे मां। आप इसको घोरते रहिए। हम चेतन हो तो परेशान कैसे हो सकते हैं? When you talk to yourself in Vedantic language, दूसरे से मत बात करिए वेदांतिक लैंग्वेज से। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले इस शरीर को सुनील बोल। इससे मत बोलो भाई, साफ साफ बोले मेरा नाम शरीर है, सुनील है। नॉर्मल आदमी की तरह रहो। अपने से जब बात करिए आप, या तो भक्त की भाषा में, क्यों भाई क्या हुआ, तुम कहाँ पे हो? जब आप अपने से, जो गुरु की बात है, अपने से उस लैंग्वेज में बात करते तो उसको मेडिटेशन की तरफ बोलते हैं। अब इस अध्याय में ठीक है ना, इतनी बात। अब धीरे धीरे हम और बोलेंगे जब जैसे विषय आएगा। अब इस अध्याय का करीब 5 डिवीजन है करीब। इसमें कितने श्लोक हैं? 47 श्लोक। और कौन सा अध्याय में 47 श्लोक थे? फर्स्ट अध्याय। पहले में 47, दूसरे में 72, तीसरे में 43, चौथे में 24, 42.5, 42, पांचवें में 29 और फिफ्थ में 47, 6 में 47, छठा अध्याय में 47 श्लोक। हम लोग इस तरह से अध्ययन करते हैं। अब ये 47 श्लोक के करीब 5 बल्कि 6-7 डिवीजन कर लेते हैं। आगे अगर जरूरत पड़ी तो एक और कर लेंगे, और हो सकता है हमारे नंबर कहीं आगे पीछे जाएं, आप बाद में उसको ठीक कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, पहला है बहिरंग, ये साधना या ध्यान योग्यता को बताया है करीब पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक। फ्रॉम 1st to 9 वर्स इज बहिरंग साधना और क्वालिफिकेशन ऑफ अ सीकर। देखिए 1 घंटा चला गया।
10वें से 15वें श्लोक तक अंतरंग साधना बताया है, ध्यान साधना नहीं। 10वें से 15वें श्लोक तक, ठीक है ना। इस बहिरंग साधनानी में जो पहला वाला है उसमें 16वां और 17वां श्लोक भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि भगवान ने काफ़ी स्कैटर कर दिया है यहाँ पे, एकदम सीक्वेंस से नहीं जा रहा है ये चैप्टर। यहाँ बार बार उसी टॉपिक को फिर इधर बोलेंगे इधर बोलेंगे, तो जैसे कुछ फेंकता है उस तरह से फेंका है, तो बीच बीच में कोई श्लोक उधर भी आ जाएगा, सीक्वेंस में नहीं है हर चीज। अच्छा, पहले से 9वां, 10वें से 15वां, 16वां 17वां बहिरंग साधना में आएगा। चले आगे, बोलिए हो गया। मनी नहीं कहाँ हुआ अभी तो। जो तीसरा टॉपिक है वो 18वें से 32वें श्लोक तक है, उसका नाम है ध्यान स्वरूपम। ध्यान का स्वरूप क्या है, प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज द वे टू मेडिटेट, प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। और उसी के बीच में भगवान ने समाधि के बारे में बताया है, और उसी के बीच में ध्यान के विषय के बारे में, ध्यान का विषय क्या है। बोले भाई आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज आप हो रहे हैं। पहला है बहिरंग साधनानी, दूसरा है अंतरंग साधनानी, तीसरा है ध्यान स्वरूपम। ध्यान स्वरूपम, स्वरूपम मतलब ध्यान का प्रोसेस क्या है, ध्यान का तरीका क्या है। चलिए, ये है 18वें से 32वें, और ध्यान का विषय भी इसी के अंदर है। ध्यान स्वरूपम एक दूसरे से, कभी ये श्लोक पहले कभी ये श्लोक बाद। 33वें से 36वें श्लोक तक ध्यान विघ्न, ध्यान विज्ञानी, ऑब्स्टेकल्स ऑफ मेडिटेशन। बोले 33 मतलब इंग्लिश में बोलिए 33। ओके, 33 से 36 तक। हो गया पूरा, बस और क्या चाहिए। मेरे 36 ही तक हुआ है। 37 से 45 तक योग भ्रष्ट के बारे में, फ्रॉम 37 टू 45 योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट जो इस जन्म में ध्यान का पूरा फल नहीं प्राप्त कर पाया, ये नहीं गलती किया उसने, कोई ध्यान फल नहीं प्राप्त कर पाया, ध्यान करते करते उसका शरीर पूरा हुआ, अब अगला जन्म होता है तो कैसे कहाँ होता है, उसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। भोग भ्रष्ट नहीं, तो पहले ही भ्रष्ट है। तो योग भ्रष्ट। और आखिरी के 2 श्लोक 46 और 47 भगवान ने फिर से एक ध्यान की स्तुति किया। उन्होंने बोला जितने योगी हैं सबसे अच्छा ध्यान योगी है। जितने योगी हैं उसमें सबसे अच्छा ध्यान योगी। कितने टॉपिक हो गए आप गिन लीजिएगा, 6 हुए कि 7 हुए? 6 हुए। अब हम लोग आएंगे एक एक करके, और हम फिर से बोल रहे हैं, नंबर कुछ आगे पीछे हो सकता है, वो थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल रखिएगा। पहले से 9वें श्लोक तक ध्यान, बहिरंग ध्यान साधना है। बहिरंग ध्यान साधना या ध्यान योग्यता बोल सकते हैं। फिर 10वें से 15वें श्लोक तक अंतरंग है या ध्यान साधना है, अंतरंग ध्यान साधना है। तो बहिरंग ध्यान साधना है मतलब स्थूल साधना आप करके आइए, और जो अंतरंग है वो जब बैठेंगे मेडिटेशन में उस समय ही जरूरत पड़ती है। जो बहिरंग ध्यान साधना है उसमें चलिए हम लोग आते हैं। हम एक एक श्लोक शायद न ले पाएं क्योंकि अध्याय है लंबा, और एक क्लास तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निरग्निर्न चाक्रियः यन् सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरोक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्य उच्यते योगारूढस्तदोच्यते। तो भगवान ने करीब 3-4 बात बोली पहले और 9वें श्लोक के बीच में। पहली बात तो उन्होंने समत्वम के बारे में बोला, दूसरी बात संकल्प त्याग ऑब्लिक वैराग के बारे में बोला, तीसरी बात उन्होंने सेल्फ एफर्ट या पुरुषार्थ के बारे में बोला, चौथी बात आत्म संयम के बारे में बोला। ये 4 बात उन्होंने कम से कम बोली है। पहली क्या थी? समत्वम के बारे में बोला। बहिरंग चल रहा है, अभी मेडिटेशन पे नहीं आए हैं, अभी वार्म अप हो रहा है, वार्म अप स्टार्टर्स चल रहे हैं। बोले 4 बात हम नहीं लिख पाए। हम वही हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। तो हम जब आगे बढ़ जाते हैं तो जब हम लिखते हैं तो हम जो बोलते हैं भूल जाते हैं, फिर हमें कलेक्ट करना पड़ता है। अरे भाई डिक्टेशन क्लास नहीं है। पहली बात जो बोली समत्व के बारे में बोला, दूसरी संकल्प सर्व संकल्प त्याग ऑब्लिक वैराग के बारे में बोला, तीसरी बात पुरुषार्थ के बारे में बोला, चौथी बात आत्म संयम के बारे में बोला। ये मान अपने को संयमित कैसे किया जाए, मन का संयम कैसे। मेन इतनी बात है। बोले है श्लोक 9 बात 4 ही है। हाँ बस सोचिए, जो हम बताएंगे उसको देखा जाएगा। अच्छा, तो भगवान ने बोला पहले श्लोक में उन्होंने गृहस्थ की प्रशंसा किया। बताइए क्यों प्रशंसा किया? सबकी नहीं, बड़े खुश मत होइए। जो अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, जो फल को लेने में समत रहे, जिसमें उस गृहस्थ की प्रशंसा किया। कर्म योग की प्रशंसा करने के लिए उस गृहस्थ की प्रशंसा किया, और समत्व की प्रशंसा करने के लिए कर्मयोग की प्रशंसा की। बोले फिर से बोली, क्या बोले? कर्मयोग की प्रशंसा, गृहस्थ की प्रशंसा कर्मयोग प्रशंसा के लिए किया, कर्मयोग की प्रशंसा समत्व की प्रशंसा के लिए किया। और भगवान को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने धीरे से जो सन्यासी केवल कर्म छोड़ देते हैं, वही वाला 3 अध्याय वाला, उनकी फिर से निंदा कर दिया। याद रखिए, सन्यास की नहीं निंदा किया, जो केवल सन्यास उसकी फिर निंदा कर दिया। बोले इससे अच्छा ये गृहस्थ है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी, बोले यही सन्यासी है, यही योगी है। तो समत्व की बात किया। अब बताओ, हम अब ध्यान के परिप्रेक्ष्य में समत्व को देखेंगे। समत्व को आप देख चुके हैं, पहले भी समत्व शब्द आया है। कहाँ आया है? कहाँ पे आया है?
सेकेंड चैप्टर में सबसे पहले आया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। 48वां श्लोक 2.48। हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन समता न होना मतलब क्या होता है? समता मतलब होना है कि व्यक्ति ओवर कुछ कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर बोल रहा है, ओवर सैड है, ओवर कंसर्न है, ओवर वरीड है, ओवर ऑब्सेस्ड है। कहीं उसके जीवन में एक बैलेंस चल रहा है, एक थिंकिंग में कहीं पे एक स्ट्रांग भोक्ता है, ठीक है, स्ट्रांग इंसिस्टेंस है, स्ट्रांग भोक्ता है। ये किसने ऐसे रख दिया? इसको यहाँ रखना चाहिए, इसको यहाँ रखना चाहिए। अच्छा, ये पीला फूल ऐसे रखना चाहिए, ऐसे ऐसे, ये ऐसे होना चाहिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर ऐसे रख सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये अब ठीक है। अच्छा, इसको भी हटा दो तक, नहीं ऐसे होगा, क्या हटा दे? ये देखो, जब आप किसी चीज के भोक्ता स्ट्रांग बनते हैं तो आप दृष्टा पे कैसे पहुंचेंगे? अब समस्या ये है, जैसे तब वैसे रख देते हैं। कई लोग काम करने जाते हैं, बोले ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये यहाँ क्यों रखा, इसने क्यों वहां रखा, ये गंदा साफ क्यों हटा दिया? यू नो, your anger indicates how strong enjoyer you are. Your irritated mind, ये क्यों गंदा सा, हटो, गंदा रख, हटो, उसको पोंछो ऐसे ऐसे ऐसे। पता नहीं कौन गंदा कर देता है इसको, समझ में नहीं आता कहाँ से लोग आ जाते हैं। ये जो है, अब आपके अंदर बहुत स्ट्रांग एंजॉयर है। ये बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, क्रीलिंग फ्रीक है इस, हाँ, जो भी है समझ गए, जो भोक्ता बन गया ना, आई कैनॉट एक्सेप्ट इट एनी मोर, कैनॉट एक्सेप्ट इट, कैनॉट एक्सेप्ट इट, हम नहीं रहे। मेरे भैया, तुम ध्यान के विद्यार्थी बनोगे। अब आप बैठे ध्यान करने, हाँ, बैठना तो बड़ा आसान है, आसन भी कहीं से खरीद के ले आए, अब बैठ गए ऐसे 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 सीधा उधा करके। अब जब आप बैठ गए तो आपने जो स्ट्रांग इंसिस्टर एक अंदर बना के रखा है, ये कमरा हमेशा गंदा करके रखता है, हम परेशान होंगे उससे। जितने दबे हुए गुस्से हैं, दबे हुए इंजॉयर हैं, किसी परिस्थिति को आप डिसॉल्व नहीं कर पाए, वो सब के सब आएंगे। और आप कैसे बोलोगे क्या कि हम इसके दृष्टा हैं, क्योंकि तुम तो भोक्ता बन के बैठे हो। तो आप मन ही मन डांटते रहोगे उसको, साफ हम करें, गंदा वो करे। एक्चुअली कोई उसको समझाता नहीं, इसीलिए ऐसा हो गया है। हम नहीं करेंगे आगे से, तंग आ गए इस आदमी से। अरे लेकिन तुम इस वृत्ति की भी दृष्टा हो। अरे दृष्टा तो बाद में देखेंगे, वो हमें दिमाग से जा नहीं रहा है वो। आप पकड़ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहां से होगा? या कोई बहुत प्यारा लग रहा हो आपको, आपको ग्रैंडसन बहुत अच्छा लगता है, मेरा मेरा पोता, मेरा बच्चा, उसका नाम है टिक्कू। टिक्कू नाम है, हाँ, क्यों? पैदा होते टिक्की खा लिया था तो उसका नाम टिक्कू है। तो अब आप जो है ध्यान करने बैठे,
उसके साथ खेल करा रहे हैं बहुत देर तक। हाँ, ला ओ मुनो नचनी, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। उसकी सुंदर सी नाक है, भगवान ने माया सब जगह डाल दी, इतना इनोसेंस डाल दिया है। वो देखता रहता है ऐसे आपका। इतना मासूम सा देख रहा है आपको। आप बोल रहे हम कौन है, बताओ बताओ हम कौन है, बताओ हम कौन है, कौन है तुम्हारे, बताओ बताओ कौन है, बताओ 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 बताओ, हाँ बताओ कौन है। दादा, हम तुम्हारे दादा। बोलो। वो देख रहा है। हाँ, खेल क्या है, फिर अपने ऐसे से किया, हाँ। जिंदगी भर गधे की तरह गृहस्थी ढोए, अब बंदर की तरह मालूम कर रहे हैं। अब हमने कभी ऐसे कर, उसको हंसाने के लिए, ठीक, ये सब किया कुछ। उसके साथ आपने काफी क्वालिटी टाइम दे दिया। अब जो है ध्यान करने आए, अब आप हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा है, मतलब इतना इंटेलिजेंट है स्वामी जी, इतना इंटेलिजेंट है, इतना अच्छा है, मतलब बहुत धार्मिक है, जहां भगवान की फोटो देखता है नमस्कार करता है। ये जितने ग्रैंड सन है सबको अपने ग्रैंड सन एक तो इंटेलिजेंट बहुत लगते हैं, प्रॉब्लम ये है, और दूसरे बहुत धार्मिक लगते हैं। संत, कोई संत आया है घर में, बाद में पता लगेगा, वो कोई संत आया है घर में, कोई संत का प्रवेश हुआ है। देखो नमस्ते करते, देखो आज कल हनुमान जी को देख रहा था, देखो राम जी को देख रहा था, देखो ये सब आप करके आए 1 घंटा। भाई 1 घंटे तक आपने कर्ता भोक्ता बन के आए, उसके इमोशनल भोक्ता बने। अब अगले दिन या शाम को आप ध्यान करने बैठे, अब आप बताओ हमको, सच सच बताओ, वो जो भोक्ता है वो सारी अब तो टाइम मिल गया ना उसको, अब मन में उसके साथ खेलेगा। आप नहीं कह पाओगे क्या ये दृश्य हम दृष्टा है, हमसे इससे कोई संबंध नहीं हुआ। क्या होगा ध्यान? हमको लगता है बड़ा आसान सा है, ध्यान सिखा दो। 5 अध्याय के बाद भगवान ने 6ठा अध्याय ध्यान लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहले बता देते ध्यान। या हमें कहीं नुकसान हो गया बिजनेस में, हम रोए कल रात में बैठ के, क्या, अरे 4 लाख चला गया, चूना लग गया 4 लाख का, 4 लाख का लग गया, डोनेशन तो कभी नहीं देते तुम। वही 500 वाला याद है ना, कल वाला। तो भगवान भी जानते हैं कैसे पैसा लिया जाए तुमसे। देखो जब पैसा फोर्स करके निकलता है ना तो बहुत दुख देता है, विलिंगली आप निकाल दो तो फिर बहुत सुख देता है। अपनी इच्छा से हमने निकाल दिया तो बड़ा संतोष होता है। ऐसे लोगों की मृत्यु बड़ी अच्छी होती है, बोले हमने बहुत दिया है, सब कुछ हमने दे दिया था। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि मृत्यु को पहले सब कुछ दान दे देते हैं। हाँ, घर, प्रॉपर्टी, जेवर, सब, उन लोग को ऐसा नियम होता है, हमने सुना है ऐसा। नहीं, बड़े लोग, बहुत पैसा हो, ऐसे नहीं ना हो तो क्या दान दोगे, लेकिन सब कुछ उन्होंने दे दिया, कपड़ा वगैरह सब। अब आपने दान, अब वहां पे दर्द रहा, 4 लाख हमारा, क्या यार। अब सुबह ध्यान करने, समता तो थी नहीं, समता होती तो क्या बोलते, अरे भगवान का था, भगवान ने ले लिया, हम कोई बात नहीं, चला गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप समझिएगा इस श्लोक का इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। ध्यान में आपको दृश्य देखना है,
हमने पहले ही बोला था D1 दृष्टा दृश्य का संबंध नहीं होता है। तो जो पैसा से न संबंध है, न जो पैसा के खोने वाले से संबंध है, हम बस दृष्टा बन के हम उस खोने वाले पैसे को देख रहे हैं। जैसे किसी थर्ड पर्सन का पैसा खो गया, हम दूर से देख रहे हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, न पैसे से, न खोने वाले से, न इस आदमी से। ये आदमी कुछ और ही है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कल रोए चाहे गाए, हम दृष्टा हैं। ये बैग है पंचमहाभूत का एक डायनेमिक बैग है, काफी सोफिस्टिकेटेड बैग है ये, हमारा कोई मतलब थोड़ी ना इससे। हम कौन हैं? हम एक चैतन्य हैं जो कि निराकार है, निर्विकार है, पूर्ण है। अब आपको यहां आना है। इसीलिए पहली क्वालिटी बताया गया समत्वम। ये छठे अध्याय में इसकी देने की जरूरत नहीं थी, ये भगवान बोल चुके थे पहले ये सब। आई होप ठीक हो रहा है कुछ कुछ। बोले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ध्यान के लिए तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन ज़्यादा चाहिए। दूसरा क्या था? वैराग और संकल्प त्याग। यू हैव टू डिटैच। ये मत सोचे कि वो अलग है, पहले तो बॉडी को ही देखो। जो हमको एक साधना बहुत अच्छी लगती है कि सबसे पहले इस आदमी को थर्ड पर्सन बनाओ। किसको? मैं को ये करके बात करो अपने से, दूसरे से मत बोलना, अपने से। इसका जन्म यहाँ हुआ था मुंबई में, आमची मुंबई में, और ये पैदा हुआ था, फिर ये चैम्बूर में था कुछ दिन। अच्छा, उसके बाद माटुंगा गया, फिर जो है इसने कोर्स किया, MBA किया। उसके बाद इसकी जॉब लगी थी वहाँ पे लार्सन एंड ट्यूब्रो में। तो उसके बाद थोड़ा आध्यात्मिक हो गया, बहुत गुस्सा इसको आती है। लंबा बहुत है। इसके ये माँ बाप है, हमसे किसी से मतलब नहीं इससे। और जैसे आप इसको देख रहे हैं, एक शरीर को देखते रहिए। ये पहला थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम जो है सो है। ये अध्याय आ गया, क्या करें? बोले हमको पता नहीं थी कि गीता इतनी मुश्किल आती ही नहीं। ये भगवान ने बोला। और अभी 2-3 बात और है। अब इसको ही मास्टर करने में सालों लग जाते हैं। यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग योर बॉडी, नॉट सब्जेक्टिफाइंग। मोमेंट यू सब्जेक्टिफाई वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड जीव। हम लोग आत्मा को सब्जेक्टिफाई करके सोचते हैं, भले वो जो आत्मा है ना, वो आत्मा नहीं है, वो मैं है। ये पंचमहाभूत हम नहीं हो सकते, क्योंकि जो दृश्य होता है, दृश्य दृष्टा से अलग होता है। तो हम कैसे ही हो सकते हैं? इसका गुण ये लंबा है तो हम कैसे लंबे हो सकते हैं? ये छोटा है तो हम कैसे छोटे हो सकते हैं? ये सांवला है तो हम सांवले कैसे? ये गोरा है तो हम गोरे कैसे? ये थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप। और बाकी 2, संकल्प त्याग वाला या वैराग वाला, और सेल्फ एफर्ट वाला, और सेल्फ कंट्रोल वाला, इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे 10:45। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु